आज का हमारा टॉपिक है टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम या टैकन। टैकन is a navigation system used by military aircraft. It provides the user with bearing or azimuth angle and distance or slant range or hypotenuse to a ground or shipborne station. It is a more accurate version of VOR DME, which distance measuring equipment system that provides bearing and range information for civil aviation। ठीक है, तो ये हमारा टेकन एयरक्राफ्ट इंडिकेशन सिस्टम दिखाया है यहाँ कि किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को नेविगेशन कैसे प्रोवाइड करा रहा है। तो टेकन सिस्टम में जो नेविगेशन मिलता है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में मिलता है। जैसा कि पोलर कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस और एंगल, ये दो चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, एक ग्राउंड बेकन है। जो ग्राउंड बेकन क्या है, ये ग्राउंड से सिग्नल को, पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा ऑर्बिट डायरेक्शनल में। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी, टू नॉर्थ, उससे जो एयरक्राफ्ट है उसकी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कैसे पता चलेगी। जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया गया है ग्राउंड बेकन से, वो सिग्नल जाएगा एयरक्राफ्ट से, टकराएगा वहाँ पर, मीन्स उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस फिर इसकी इको आएगी। तो सिग्नल का जो स्पीड है वो तो सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस पता करनी है हमें, तो डिस्टेंस पता करने के लिए क्या होगा कि स्पीड हमें पता है और कितने टाइम में वो वापस आ रहा है। जो सिग्नल है, मीन्स सिग्नल का जो टाइम लगेगा वो लगेगा यहाँ से ग्राउंड बेकन से टारगेट तक, फिर टारगेट से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगा। तो मीन्स डबल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करेगा सिग्नल। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ से जो टैकन है वो टारगेट की डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, और बियरिंग टू एयरक्राफ्ट या एंगल, कितने एंगल पर जो एयरक्राफ्ट है वो लाई कर रहे हैं, तो जिसे हम बियरिंग एंगल कहते हैं या फिर एजीम्यूथ एंगल भी कह सकते हैं हम इसे यहाँ। तो नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ से कितने एंगल पर है, ये दो चीज़ें जो हैं यहाँ पर, जो दो टर्म्स हैं वो टैकन में रिसीवर एंड पर मिलेंगी। ये डायग्राम दिखाया है डीएमई टैकन इक्विपमेंट इन द एयरक्राफ्ट कॉकपिट। तो एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में ये डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट डीएमई, जो कि डिस्टेंस बताएगा कि एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस ग्राउंड बेकन से जो ट्रांसमीटर था उससे कितनी दूरी पर है। 120 माइल्स यहाँ दिखा रहा है, डिस्टेंस माइल में मेजर की जाएगी। एक दूसरा मीटर है जो दिखाएगा एंगल कि ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एयरक्राफ्ट है वो कितने एंगल पर है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री एंगल जो है वो दिखा सकता है। तो यहाँ से रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि एग्जिट की जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेकन एयरक्राफ्ट की क्या होगी। ये टैकन का प्रिंसिपल। द डिस्टेंस मेजरिंग कॉन्सेप्ट यूज्ड इन टैकन इक्विपमेंट इज एन outgrow of radar ranging techniques. The radar ranging determines distance by measuring the round trip travel time of pulsed radio frequency energy. The return signal, that is echo, of the radiated energy depends on natural reflection of the radio waves. However, taken beacon transponders generate artificial replies instead of determining on natural reflection। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ग्राउंड बेकन है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा कंटिन्यूस वेव्स को, जो पल्सेज हैं पल्स को, वो पल्सेस जाएंगी
ऑब्जेक्ट से या टारगेट से रिफ्लेक्ट होके या उसकी इको वापस आएगी। तो उस बेसिस पर जो उसका टाइम लगा है, कितने टाइम में वो पल्स वापस आई है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। द न्यू now look at figure 2.2. The airborne equipment generates timing interrogation pulse pair that the surface taken system receives and decodes. After a 50 microsecond delay, the transponder responds with a reply. The airborne DME then converts the round trip time to distance from taken facility. The frequency and identification codes provide the geographic location of the transmitting beacon. अब देखते हैं यहाँ पर जो टाइमिंग डायग्राम है वो देखते हैं। तो इंटरोगेशन पल्स पेयर ट्रांसमिटेड बाय एयरक्राफ्ट, इसका टाइमिंग देखिए क्या है, वन वे टाइम 6 माइक्रोसेकेंड पर नॉटिकल माइल। फिर जो ये जो पल्स है ये ट्रांसमिटेड बाय एयरक्राफ्ट है। फिर सेम पल्स जो है ये कितना डिले आएगा, तो बीकन डिले जो है 50 माइक्रोसेकेंड है। इंटरोगेशन पल्स पेयर रिसीव्ड बाय ट्रांसपॉन्डर। फिर रिप्लाई पल्स पेयर ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसपॉन्डर। तो टोटल राउंड ट्रिप का जो टाइम आएगा वो ये तीनों टाइम्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो वन वे टाइम 6 माइक्रोसेकेंड है, वन वे टाइम 6 माइक्रोसेकेंड और बेकन डिले जो थी वो 50 माइक्रोसेकेंड। तो टोटल टाइम जो आएगा उसमें थोड़ी सी डिले आएगी। तो ये क्या है हमारा रिप्लाई पल्स पेयर रिसीव्ड बाय एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर टेकन वर्क करेगा, मीन्स जो पल्सेस ट्रांसमिट किए जाएंगे उन पल्सेस का टाइम मेज़र करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे।